हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इक्वेशन डिस्कस करने वाले? हाँ, जो हम लोग अभी तक मोशन का लेसन स्टडी कर रहे हैं, मोशन का लेसन में हम लोग ने जो भी जितने भी पैरामीटर डिस्कस किए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो, राइट, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्या इनके पीछे की मैथमेटिक्स होती है, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। यानी कि हम लोग इक्वेशन बनाने वाले। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? इक्वेशन। कैसे हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन के अंदर कैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, ये सारे चीज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे रिलेट हो रहे हैं, ये चीज को स्टडी करेंगे। हाँ, और एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोग ये स्टडी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट का, तो यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करने वाले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम लोग वीटी ग्राफ से डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये मानेंगे कि एक्सेलरेशन जो सिस्टम के अंदर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश, क्योंकि हम लोग ग्राफ से उसको समझेंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। तो मान लो कि आपके पास ये एक वेलोसिटी का ग्राफ है और ये हमारे पास एक टाइम का ग्राफ। ठीक है, ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे टाइम टी है, यहाँ पे टाइम रखा गया जो कि सेकंड में मेजर किया जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी रखा गया जो मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मान लो पॉइंट ओ है आप लोगों का, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0,0, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, वाई एक्सिस की वैल्यू 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को देखा, मैं आंख बंद करके रखा था, एक ऑब्जेक्ट को सडनली देखा, तो मेरा टाइम क्या होगा? 0। तो मैंने देखा 0 टाइम पे, यानी कि टाइम मेरा 0 टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी थी भाई। वो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड मान लो। तो अब मैं बोलूंगा पहले टाइम देख रहा है, इसके लिए मेरे लिए वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड कुछ वेलोसिटी थी, ये इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। तो ये टाइम पे, 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी यू मेरे को दिखाई दी। ठीक है, अब मैं देखते जा रहा हूँ, टाइम बीतते जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, राइट। और फाइनली मैंने कुछ टाइम बाद, 30 सेकंड के बाद देखा, तो उसकी वेलोसिटी कुछ मुझे ज्यादा दिखाई दी और वो v थी। तो टाइम बढ़ते गया, टाइम बढ़ते गया, टाइम बढ़ते बढ़ते टी हो गया। जब मैंने उसकी वेलोसिटी देखी तो मेरे को इससे ज्यादा दिखाई दिया, मान लो इतना दिखाई दिया, जो कि मेरे फाइनल वेलोसिटी, इसके बाद मैं उसको नहीं देखना चाहता था। ठीक है, तो फाइनल टाइम पे मैं देख रहा था, तो उतना टाइम टी बीत चुका था, इतनी वेलोसिटी थी। तो अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो मुझे यहीं पे मिलेगा, बराबर है। ग्राफ को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या ग्राफ मिला? तो मेरे कंडीशन के लिए मुझे ये ग्राफ मिला। ठीक है, अब ये ग्राफ मिला, वीटी ग्राफ है, तो हम लोगों को पता है कि वीटी ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे भाई हम लोग। तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्लोप, स्लोप के लिए मुझे ट्राइंगल रेडी करना पड़ता है, राइट। तो ये ट्राइंगल रेडी कर लिया मैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को एक्सटेंड करने में। नाम दे देते भाई, ये पॉइंट का नाम हम लोग ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे, इसको प्यार से सी बुलाएंगे और इसको हम लोग प्यार से डी बुलाएंगे। कोई डाउट है? नहीं। चलो इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकाला जाता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप बेसिकली देता क्या है? स्लोप एक्सेलरेशन देता है, या तो हम बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन देता है, राइट। ओके, चलो स्लोप निकालते। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, राइट। ठीक है, देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे देगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो ये मुझे क्या देगा? y2 की वैल्यू क्या होती है? y2 का मतलब y एक्सिस पे सेकंड पॉइंट को देखना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे y एक्सिस को देखना है, तो y एक्सिस मेरे लिए यही है और सेकंड पॉइंट ये वाला वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू देखो v है, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस y1। फर्स्ट पॉइंट को y एक्सिस पे लेंथ देखना है, ये है इतना है, ये कितना है u, तो ये आ गया u अपॉन
x2 मतलब x एक्सिस पे सेकंड पॉइंट को देखना, उसका लेंथ क्या है। सेकंड पॉइंट ये है, x एक्सिस पे लेंथ देखना, देखो इतना लेंथ है t माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट को देखना है x एक्सिस पे क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये x एक्सिस पे तो ये है, कोई लेंथ नहीं, 0, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी, करेक्ट। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर भेज देता हूँ, चलेगा। तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये आप लोगों का जो इक्वेशन बना इसको बोलते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये क्या बना आप लोगों का, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं था, समझ में आ गया। चलो ये फर्स्ट केस बन गया। अब सेकंड हम लोग ने क्या सीखा है, अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है, ये देखो वीटी ग्राफ हम लोग को मिला है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वीटी, तो जो ग्राफ मिलता है उसके नीचे जितना एरिया वो अगर आप निकालोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स, क्या देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो देखते हैं, वो टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो एरिया में निकालता हूं, देखता हूं क्या मिलेगा। तो एरिया इज इक्वल टू, देखते हो उस ग्राफ के अंदर एरिया कितना आ रहा है, नीचे ये ग्राफ है, ये पूरा एरिया है, देखो ये पूरा है, इसमें अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोल दो, शेप तो हम लोग को बेसिकली अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल दिख रहा था, क्वाड्रिलेटरल बोल दो। चलो देखते हैं नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल का, ए सी डी ओ, यहाँ पे बोल देता हूँ ए सी डी ओ, और ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये बोल रहा है एरिया देगा, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो एस बोल दिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस देखते हैं कितना है ट्राइंगल का, ये बेस बराबर, ये लेंथ कितना, अगर ये लेंथ देखोगे तो टी है, कितना है टी, तो यहाँ पे लिख दो टी इंटू हाइट को देखते जरा कितना है, इस ट्राइंगल का हाइट तो ये, और ये क्या है देखो ये इतना है बीसी हाइट, लेकिन ये निकालने के लिए अगर मैं इतने में से इतना क्या है v, इतना माइनस कर दो, इतना क्या है u, अगर v में से u माइनस कर दो ये मिल जाएगा, बस वही चीज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v माइनस यू प्लस, क्वाड्रिलेटरल का लेंथ और ब्रेड्थ देखना है, ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट, इसका लेंथ क्या है t है, और ब्रेड्थ क्या है, देखो ये ब्रेड्थ है, ये कितना है u, यानी कि ut, u इंटू टी, राइट। अब देखो ये क्या है, s इज इक्वल टू हाफ, बराबर है v माइनस यू, v माइनस यू को इधर से निकालना है, यहां से देखो v माइनस यू टी, यू का मतलब क्या होता है 80 होता है, बराबर, यहाँ पे लिख दोगे s इज इक्वल टू हाफ टी, v माइनस यू क्या होता है 80 होता है, प्लस यू टी, तो ये हो जाएगा यू टी को इधर बुला लो पहले, यू टी प्लस हाफ ए, और टी इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर, और ये जो आप लोगों को मिला इसको बोला जाता है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। ये ए टी कहाँ से आया, यहाँ पे रीजन लिख के बता दो चाहिए तो, v माइनस यू जो होता है वो ए टी होता है, फॉर्मूला है, राइट। टी को इधर भेजोगे तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये तो एक और कंडीशन मिल गया, अब और एक कंडीशन देखेंगे, तीसरा कंडीशन। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एक मेथड से निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी के मेथड से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हम लोगों का लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं
नई बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ तो देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय एवरेज वेलोसिटी। कैसे देखते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, बराबर ना। अभी मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो वेलोसिटी मिलेगा, टाइम को इधर भेज दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। इससे भी तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है विद लीनियर इंक्रीज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 एवरेज, राइट। एवरेज मतलब मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? जितना वेलोसिटी, जितने टर्म है सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दो। तो 2 टर्म है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब t का वैल्यू कहां से लाऊंगा? देखो अभी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर। इससे बनाऊंगा, u को उधर भेज देता हूँ, माइनस हो जाएगा, राइट। ए टी बचा, ए को इधर भेज देता हूँ, तो टी का वैल्यू क्या मिल गया? v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ पे लिख दूंगा टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए। और मैं बता भी दूंगा भाई कहाँ से लेके आऊँ, झूठ झूठ नहीं, जो है सच वो आया फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से, ठीक है, बता दिया, ठीक है। अब जरा देखो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 2a को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो इक्वेशन मिला इसी को बोला जाता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग ने तीनों इक्वेशन निकाला। अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन याद रखना है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड क्या बना है हम लोगों ने? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या बना है हम लोगों ने? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? तो आई होप की बात समझ में आ गया। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस हो जाओगे, एकदम अच्छी तरीके से आप पेपर में सॉल्व कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया तो फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।